नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि सड़क के किनारे अगर हमारा मकान है तो सड़क से कितनी दूरी हमें जगह छोड़ देनी चाहिए, तब घर बनाना चाहिए। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि सड़क के एकदम किनारे किसी का घर होता है और जैसे ही सड़क चौड़ी होती है तो उनका घर गिरा दिया जाता है और बदले में उनको कोई इसका मुआवजा भी नहीं मिलता, जबकि कुछ लोगों को मुआवजा मिलता है। तो ऐसा क्यों होता है? किसी को मिला, किसी को नहीं मिला। दरअसल जो सड़क पर बनाया है उसका जब मकान गिरेगा तो कोई मुआवजा नहीं मिलेगा, लेकिन जो अपनी ज़मीन में बनाया है उसका जब घर गिरेगा तो जितना घर गिरेगा, जितनी ज़मीन फंसी है, उसका मुआवजा मिलता है। तो ये हर राज्य में अलग अलग होता है। क्या है इसका सिस्टम, कितनी दूरी से हमें घर बनाना चाहिए, यही हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। सबसे पहले आप जान लीजिए कि सड़क कई प्रकार की होती हैं। एक सड़क वो भी होती है जो गांव में होती है, एक सड़क होती है गांव को राजमार्ग से जोड़ती है ना। एक होती है राजमार्ग होती है, एक होती है सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट लेवल की रोड, एक होती है राज्य लेवल की रोड। यहाँ पे मुख्य रूप से 3 प्रकार की रोड के बारे में जिक्र करेंगे और उन्हीं पर ज़्यादा समस्याएं होती हैं। एक जो पहली प्रकार की रोड है जो आपके सामने लिखी गई, उसका नाम है राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे, NH बोला जाता है, नेशनल हाईवे। ये सबसे पहले शुरुआत की गई थी 4 महानगरों को जोड़ने की। भारत में 4 महानगर हैं ना, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। तो इन 4 महानगरों को जोड़ने की अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा एक योजना शुरू की गई थी जिसका नाम था स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, नेशनल हाईवे। पहले इन 4 महानगर को जोड़ा गया, फिर उसके बाद इसका विस्तार किया गया। तो जो नेशनल हाईवे जो सबसे बड़ा मार्ग होता है, एक तरह से सबसे चौड़ा, उसका नियम अलग होता है, यानी उसमें आपको ज़्यादा जगह छोड़नी पड़ेगी क्योंकि उसकी चौड़ाई ज़्यादा बढ़ेगी। तो एक हो गया नेशनल हाईवे यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग। तो देखिए हमने 3 प्रकार के सड़कों के बारे में लिख दिया। NH आपने देखा होगा ना, NH30, NH35, NH1, इस तरह से। तो नेशनल हाईवे यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड और ऑर्डिनरी डिस्ट्रिक्ट रोड। यहाँ एक मतलब पतली रोड है, इससे थोड़ी चौड़ी ये है और ये सबसे चौड़ी है। तो देखिए हर राज्य में अलग अलग नियम है। तो सड़क की चौड़ाई कितनी है और सड़क से हमें कितनी दूरी पर जगह छोड़नी चाहिए, इसका निर्धारण कई चीज़ों से होता है। जैसे इसका निर्धारण तो सीधे सीधे भारत सरकार या राज्य सरकारें करती हैं। एक तो ये हो गया। एक नगर पालिका के थ्रू होता है, नगर निगम के भी थ्रू होता है, और राष्ट्रीय राजमार्ग जो प्राधिकरण है, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जो संस्था है, NHAI, नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये जो है निर्धारित करती हैं कि हमें कितना स्थान छोड़ना चाहिए। तो देखिए ये जो बीच का स्थान है सड़क का, मिडिल, अगर सड़क बनी हुई है तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ नेशनल हाईवे की। ठीक, नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग। मानते हैं कि ये एक राष्ट्रीय राजमार्ग है और ये पहले से ही बना हुआ है, अभी इसका चौड़ीकरण नहीं हुआ है। होगा पहले 2 लाइन, फिर 4 लाइन, फिर 6 लाइन, फिर 8 लाइन, ऐसे होता है। मान लीजिए अभी ये 2 लाइन है, एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है। 2 लाइन का मतलब होता है कि इधर गाड़ी जाएगी तो एक ही जाएगी, डबल नहीं, इधर से जाएगी इधर से आएगी, ऐसे। 4 लाइन का मतलब कि एक ही तरफ दोनों जा रही हैं और दूसरी तरफ दोनों आ रही हैं, ये भी होता है। लेकिन बाईं तरफ अगर हैं तो दोनों मतलब जो लाइन है उसमें एक ही तरफ गाड़ी जाएंगी, यानी इधर बाईं तरफ इधर जा रही है, इधर ही, मतलब ऐसा नहीं कि इधर जा रही है इधर से आ रही है। तो इधर वाली लाइन में 2 लाइन अगर है तो इधर जाएगी, इधर वाली में इधर, ऐसे होता है। तो मान लीजिए ये 2 लाइन की रोड है, तो इसका जो मिडिल पॉइंट होता है, बीच एकदम मध्य, वहाँ से 75 फुट या फीट, 75 फुट या 75 फीट जगह तक सड़क होती है। यानी यहाँ मध्य से 75 फीट जहाँ भी जा रहा है वहाँ तक राष्ट्रीय राजमार्ग माना जाता है, 75 फीट तक। यानी 75 इधर 75 इधर, टोटल कितना हो गया? 150 फीट। 150 फीट सामान्यतः, लेकिन कहीं कहीं इससे ज़्यादा या कहीं कहीं इससे कम भी है। अगर मैं उत्तर प्रदेश स्पेशल की बात करूं तो यहाँ पर जो निर्धारित किया गया है वो इतना ही है, 150 फीट। अब मान लीजिए हमारी एक ही लाइन है, आमतौर पे एक लाइन 15 फीट की होती है,
तो 15 फीट ये, 15 फीट ये, 15 15 30 फीट। मान लीजिए ये 30 फीट की रोड है, तो 15 फीट, तो इधर 15 इधर 15, टोटल है 30। तो 75 में 15 निकाल दीजिए, बचा कितना, 60 फीट। यानी मध्य से आपको 60 फीट छोड़ कर ही अपना मकान बनाना है। 60 फीट के बाद अगर 2 लाइन की रोड है तो 2 लाइन की, अगर 4 लाइन की हो गई है तो इधर 30 फीट है, इधर 30 फीट है। हालांकि उसके बाद 5 फीट का एक मतलब नाली वाला भी रास्ता छोड़ा जाता है, तो 30 5 35 फीट। अब 75 में 35 घटा दीजिए, जो बचेगा आपको उतना छोड़ करके मकान बनाना है। अब यही अगर 8 लाइन की हो गई है तो 15 चौको 60 फीट तक इधर हो गया है, 60 फीट इधर हो गया है। मध्य में भी लगभग 8-10 फीट छोड़ा गया है फूल पत्ती के लिए, उसको भी ऐड कर लीजिए। तो टोटल मिला करके आपको यहाँ से नापना होगा 75 फीट, उसके बाद ही निर्माण करना है। ये हो गया नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग। अगर मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड की बात करेंगे तो यहाँ पर एक तरफ 60 फुट का जगह छोड़ा गया है। जैसे यहाँ मध्य से नेशनल हाईवे में मध्य से 75 फीट, वैसे ही मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड में 60 फीट और ऑर्डिनरी डिस्ट्रिक्ट रोड में 50 फुट। तो 50 फुट, 60 फुट और 75 फुट। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस रोड पर हैं। ये हो गया। अब प्रश्न ये उठता है कि ये तो ठीक है, बता दिए, लेकिन इसमें ये भी होता है, अगर आप पहले बना लिए हैं, मतलब 75 फीट छोड़ करके नहीं बनाए हैं, बीच में बना लिए हैं, तो हो सकता है कि कोई मना न करे, बना ले, लेकिन जब सड़क का चौड़ीकरण होगा तो आपको कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। अब देखिए, कभी कभी ये होता है कि लोग बनाए रहते हैं, तो मान लीजिए कि वो अवैध है। कभी कभी परमिशन भी मिल जाती है, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा 75 फीट ही छोड़ा जाएगा। अगर सिंगल डबल रोड ही है, जगह बहुत कम दिख रही है और कोई व्यक्ति बनाना चाहे, कोई कमर्शियल के लिए या सार्वजनिक काम के लिए बनाना चाहे, तो उसको परमिशन भी मिल जाती है। परमिशन कौन देता है? नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया ही परमिशन देती है, और ये परमिशन देती है कि आप 40 फुट तक नहीं बना सकते। अगर आपको बनाना ही है तो कम से कम 40 फुट छोड़ दीजिए। 40 फुट यानी कि 15 एक लाइन, 15 एक लाइन, 30, 15 15 30 और 10 और 40, क्योंकि सामान्यतः नेशनल हाईवे 4 लाइन का होता है। तो 4 लाइन के बाद फिर बहुत लंबे समय के बाद ही वो 6 लाइन 8 लाइन में परिवर्तित होता है, तब तक बहुत समय लगता है। तो ये माना जाता है कि तब तक ये व्यक्ति जो भी काम कर रहा है कर चुका होगा, पूर्ण हो चुकी होगी अवधि, इसलिए 40 फीट के बाद अनुमति मिल जाती है। लेकिन सबको नहीं मिलती, सामान्यतः नहीं मिलती, लेकिन मिल जाती है। फिर भी 40 फीट के अंदर कभी भी अनुमति नहीं मिलेगी बनाने की, तो 40 फीट के बाद बना सकते हैं। और अगर जगह है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हमेशा 75 फीट आपको छोड़कर बनाना है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यूपी रोड कंट्रोल एक्ट एक कानून है, यूपी रोड कंट्रोल एक्ट 1964। उत्तर प्रदेश सड़क नियंत्रण अधिनियम 1964। इसमें भी वो सारी बातें लिखी गई हैं जो केंद्र लेवल पर हैं। इसमें भी 75 फीट, 60 फीट और 50 फीट की बात की गई है कि नेशनल हाईवे के लिए 75 छोड़ना है, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए 60 छोड़ना है, ऑर्डिनरी डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए 50 फीट छोड़ना है। तो अगर आप यूपी के हैं तो 100% आपको ये नियम का पालन करना है। अगर आप किसी और राज्य से हैं तो आप क्या करेंगे कि आप इस विभाग में किसी भी व्यक्ति से आप पूछेंगे तो वो आपको जानकारी दे देंगे। लेकिन अपनी जानकारी के लिए ध्यान रखिएगा कि सामान्यतः इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा ही होगा, इससे कम नहीं होगा। कोई भी लाइन हो, नापा यहीं से जाएगा। अब 6 लाइन अगर हो गई है मान लीजिए, तो इसका मतलब 15 3 इधर, तो 15 3 45 फीट और 10 फीट और नाली के लिए 5 फीट इधर, तो 45 10 55 5 60 तो हो गया, बचा 15 फीट। तो 15 फीट किस लिए? क्योंकि 6 लाइन के बाद अगर 8 लाइन बनेगी तो फिर वो 15 फीट उसमें एडजस्ट होगा। तो अगर 8 लाइन की रोड है तो इसका मतलब 4 लाइन इधर और 4 लाइन इधर। अब 4 लाइन इधर का मतलब 15 चौको 60 फीट, इधर 4 लाइन मतलब 15 चौको 60 फीट, तो 60 60 120 फीट हो गया। होना है 150 फीट, यानी कि 30 फीट बचा हुआ है। तो 10 फीट बीच में जोड़ लीजिए फूल पत्ती के लिए, तो 120 प्लस 10 कितना हो गया? 130। अब
इसके बाद 10 फीट इधर 10 फीट इधर पैदल यात्रियों के लिए, नाली के लिए। तो 10 10 20 और ऐड कर लीजिए तो 150 तो टोटल हो जाएगा 8 लाइन के लिए। ये नेशनल हाईवे है 8 लाइन वाली। अब भविष्य में सारी नेशनल हाईवे 8 लाइन की बनेगी, कोई जल्दी बन जाएगी, कोई समय लगाएगी। इसीलिए कहा गया है कि 75 फीट आपको छोड़ना है। ठीक है, मैंने पूरी कोशिश किया कि आपको पूरी बात बता दूं। अगर कोई भी बात छूट गई है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके प्रश्नों का जवाब जरूर देंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कमेंट करिएगा, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।